Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 3 chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 डाटा हैंडलिंग के बारे में है। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे डाटा को हम किस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। उन ग्राफ्स के अंदर हम कैरल डायग्राम, टैली चार्ट्स और एट द एंड पिक्चर ग्राफ को देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, डाटा का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास कैरल डायग्राम है। अब कैरल डायग्राम होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कैरल डायग्राम ये कहती है कि गिवन डाटा को या गिवन ऑब्जेक्ट्स को आप उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेसिस पर, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए अब स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ क्लोथ्स नज़र आ रहे होंगे। उनके अंदर कुछ टीज़, कुछ ट्राउज़र्स एंड कुछ आपके पास कैप्स नज़र आ रही हैं। अब मैंने इनको दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर अरेंज करना है। अब वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अरेंज करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। उनमें से एक मेथड आपको नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ पर ऊपर टी शर्ट और साथ में लिख दिया है नॉट टी शर्ट्स। इसका मतलब है हमने दो कॉलम बना दिए। एक कॉलम के अंदर हम सिर्फ टी शर्ट्स लेंगे और दूसरे कॉलम के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो टी शर्ट्स नहीं हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे रो में आइए तो हमने एक रो में लेफ्ट साइड पे ग्रीन और एक में नॉट ग्रीन लिख दिया। अब ग्रीन का मतलब ये है कि उस रो के अंदर जस्ट ग्रीन ऑब्जेक्ट्स आएंगे, आइदर दे आर टीज आर ट्राउजर्स आर कैप्स। बट उसके जो नीचे वाली रो है उसके अंदर हमने नॉट ग्रीन लिख दिया। तो अब हमने ऊपर से डाटा को लेना है और उठा के इनकी जगह पे फिल कर देना है। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है। आपके पास बेसिकली जब आप कैरल डायग्राम की बात करते हो तो आपके पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से है। बेसिकली अगर आप यहाँ से नोटिस करें, आपको यहाँ पर टी शर्ट्स नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर नॉट टी शर्ट्स हैं, इधर ग्रीन और यहाँ पर नॉट ग्रीन है। अब बेसिकली यहाँ पर एक कॉलम, दिस इज़ द सेकंड कॉलम, दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकंड रो। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट बॉक्स इन विच यू आर देयर आर एक्चुअली टू टीज़ हेयर। अब इन टीज़ का मतलब ये है कि ये दो टी शर्ट्स भी हैं प्लस ये ग्रीन भी हैं। आप इधर से देखिए टी शर्ट्स, बट अगर मैं इधर से देखूँ तो ग्रीन। तो इसके पास दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। फर्स्ट वन इज़ कि ये एक टी शर्ट है, सेकंड वन इज़ कि ये ग्रीन है बेसिकली। यहाँ पर अगर आप नीचे लास्ट पे चले जाएं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ नॉट टी शर्ट, और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो दिस इज़ नॉट ग्रीन। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसकी भी टोटल आपके पास टू एट्रीब्यूट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि ये टी शर्ट्स नहीं हैं एंड द सेकंड वन इज़ कि ये ग्रीन भी नहीं है। इस तरह से हम कैरल डायग्राम की मदद से अपने गिवन डाटा को दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिए, आपको एक डाटा दे रखा है, दैट इज़ 5, 10, 17, 20, 22 एंड सो ऑन। हमने क्या करना है, इस डाटा को कैरल डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि यहाँ पर हमने लिखना है 5 टाइम्स टेबल। मतलब इस कॉलम के अंदर, कॉलम का मतलब ये होता है कि टॉप से बॉटम, इसके अंदर आपके पास सिर्फ 5 का टेबल आना चाहिए। अब मुझे 5 का टेबल अब आता है, मुझे पता है 5 के टेबल में 5, 10, 20, 30, 35, 45 एंड 50 ये सारे नंबर्स आते हैं। बट अब यहाँ पर मैंने 5 के टेबल के दो पार्ट्स बना दिए। मैंने एक ये कहा कि 5 का टेबल जिसके अंदर इवन नंबर हैं और 5 का टेबल जिसके अंदर ऑड नंबर हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स। अब इवन में 5 में देखूँ तो 5 इटसेल्फ तो नहीं आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि 5 इज़ अ ऑड नंबर। ऑड और इवन का डिफरेंस आपको याद होगा। जो 2 के टेबल में चीज़ें आती थी, या आप ऐसे समझ लीजिए जिनका आप पेयर बना सकते थे, वो आपका इवन कहलाता था। और जिनके हम पेयर नहीं बना सकते, पेयर का मतलब था दो दो चीज़ों को कंबाइन करना, तो वो आपके ऑड नंबर कहलाते थे। अब सिमिलरली है तो ये सारे का सारा 5 का टेबल, बट इवन को ऊपर लिख दिया और जो ऑड थे उनको नीचे लिख दिया।
अब बट यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर भी तो थे जो 5 के टेबल में नहीं आ रहे थे, उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 5 के टेबल में नंबर नहीं आ रहे। बट अगेन नोटिस करिए, जो नंबर 5 के टेबल में नहीं आ रहे, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उनमें से भी कुछ इवन हो और कुछ ऑड नंबर्स हों। तो हमने यही किया, जो 5 के टेबल में नहीं आ रहे थे बट दे आर इवन, उनको इवन के बिल्कुल सामने लिखा, और जो आपके पास 5 के टेबल में नहीं थे बट वो ऑड भी थे तो उनको ऑड के सामने लिखा। इस तरह से अगेन ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिजिकल एट्रीब्यूट्स हमने उनको क्लासीफाई किया। ये एक और एक्टिविटी है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक डिफरेंट पेन चूज़ कर रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, इसको कैरल डायग्राम में लिख के आना है। सबसे पहले विद डॉट्स, यहाँ पर फर्स्ट इन दिस कॉलम एंड इन दिस कॉलम, हम यहाँ पर दोनों बॉक्सेस के अंदर डॉट्स वाले लेके आएंगे। बट यहाँ पर विदाउट डॉट्स और इसके अंदर भी विदाउट डॉट्स आएंगे। अब इसको सबसे पहले समझते हैं। मैं यहाँ पर समझने के लिए इन पिक्चर्स के ऊपर एक काउंटिंग लिख लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज आर पिक्चर नंबर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। लेट सपोज वी हैव 8 डिफरेंट पिक्चर्स। हमने इनको 1 से लेकर 8 तक के नाम दे दिए। अब सबसे पहले मुझे फर्स्ट कॉलम में देखना है। इस साइड से आपको नज़र आ रहा होगा येलो, ऊपर से नज़र आ रहा होगा विद डॉट्स। तो इसका मतलब है ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज़ें जो येलो भी होनी चाहिए और उनके ऊपर डॉट्स भी होने चाहिए। अब इन वाली सारी फिगर्स को देखिए, इनमें से कौन से ऐसे नंबर पे फिगर पड़ी हुई हैं जिनके अंदर डॉट्स भी हों और वो येलो भी हों। सो अगर मैं देखूं फिगर नंबर 1, सो यू सी इसके अंदर आपको 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये येलो कलर भी है, तो 1 तो क्लियरली जो है वो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप चलिए, यस एग्जैक्टली 3 के अंदर भी डॉट्स हैं और वो येलो कलर भी है, तो 3 भी यहाँ पे आएगा। अगर मैं आगे चलूँ, सो अगेन वी हैव अ फिगर नंबर 5। सो 1, 3 और जो 5 हैं आपके पास, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। ये तीनों के ऊपर डॉट्स भी थे और तीनों का कलर येलो भी था। अब अगेन हम उनको देखते हैं जिनके अंदर डॉट्स तो हों लेकिन वो येलो ना हो, तो वो इस वाले बॉक्स में आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा नॉट येलो प्लस डॉट्स, जिसमें डॉट्स भी होने चाहिए और येलो कलर भी नहीं होना चाहिए। सो अगर हम देखें, अगर मैं 2 वाली फिगर को देखूं तो यू कैन क्लियरली सी कि उसके अंदर तो डॉट्स ही नहीं है, तो 2 वाली फिगर तो यहाँ पे अब आ नहीं सकती। आगे चलते हैं, अगर फिगर नंबर 4 को देखिए उसमें डॉट्स तो मौजूद हैं लेकिन अगर उसका कलर देखा जाए तो वो येलो नहीं था, दैट इज़ नॉट येलो, क्योंकि वो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिगर नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं आगे चलूँ और फिगर नंबर 6 को या 8 को देखिए तो ये दोनों की दोनों इस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से आपने वो सारी फिगर्स को कवर कर दिया जिनके ऊपर डॉट्स बने हुए थे, बेशक वो येलो में थे या नहीं थे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉलम आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है विद आउट डॉट्स। अब हमें वो फिगर्स चूज़ करनी है जो डॉट्स जिनके ऊपर नहीं है। सो इसके अंदर एक तो मुझे लेके आनी है विदाउट डॉट्स प्लस सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है भला यहाँ पर, क्या बता सकते हैं? एग्जैक्टली यू कैन से ये येलो के बिल्कुल सामने है, तो इसके अंदर वो चीज़ें भी आनी चाहिए जो येलो कलर की हों। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अब फिगर नंबर 2 को देखिए, क्या आपको इसके अंदर डॉट्स नज़र आए? एग्जैक्टली नहीं नज़र आ रहे। बट क्या इसका कलर येलो है? जी बिल्कुल है। सो इसका मतलब है 2 यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली कोई और देखिए यहाँ पर ऐसी फिगर, लेट्स यस दिस इज द 7th वन, सो 7 भी यहाँ पे आ जाएगी। एंड लास्ट बॉक्स रहेगा, इसके अंदर हमें क्या लेना है? ऐसी फिगर लेनी है जिसके अंदर कोई डॉट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ इन विदाउट डॉट्स कॉलम, प्लस इसके अंदर उसका जो कलर है वो येलो भी नहीं होना चाहिए। ऐसी अब सारी फिगर्स को देख लीजिए जिसके अंदर येलो कलर ना हो लेकिन डॉट्स भी ना हो, तो हमें यहाँ पर कोई भी फिगर देखने को नहीं मिल रही। इट मीन्स दैट के इस वाले कॉलम के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आएगी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरल डायग्राम इन विच यू क्लासीफाई योर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज़ टेली चार्ट। टेली चार्ट हमें डिफरेंट चीज़ों की काउंटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
टैली चार्ट्स के लिए आप एक सिंपल सी वर्ड समझ लीजिए। टैली चार्ट्स का पहले तो मतलब ये होता है कि आप कुछ लाइंस लगाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक चीज़ 1 है, सो आई विल ड्रॉ अ सिंपल लाइन। इफ़ आई हैव 2 थिंग्स देन आई विल ड्रॉ 2 लाइन्स। इफ़ वी हैव 3 थिंग्स देन आई विल ड्रॉ 3 थिंग्स। if we have 4 things actually, so I'll draw 4 different lines like this. And let's suppose if we have 5th line, then we will draw like this 4 straight lines and 5th line that is crossing them. अब इन क्रॉस का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपने 5 चीज़ों का एक बंडल बना दिया। अब मुझे इनको काउंट करना बहुत आसान रहेगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, रेड में आपके पास 5 थे, सो यू सी 5 को कैसे लिखना है, 4 स्ट्रेट लाइंस और 5th लाइन को कट करना है। हमेशा आपने ऐसे ही करना है, 4 स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, 5th को कट किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो ऑब्जेक्ट 5 से ज़्यादा हुए, तो अब देखें जैसे 5 तक आपने एक बंडल बना के रख लिया, अब मान लीजिए 6 हो जाते, तो 6 के लिए हम इसके साथ में ही एक और लाइन लगा देते, 7 पर एक और लाइन, 8 पर एक और, 9 पर एक और जैसे ही 10 होता तो 10 को हम कैसे लिखते, अगर मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ, 10 को लिखने के लिए हम ये करते, वी आर 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन्स, देन एक उनका बंडल बना दिया, उसके बाद 1 2 3 4 और उसके बाद फिर उनका एक क्या कर दिया आपने, बंडल बना दिया। तो आपने 5 चीज़ों के एक्चुअली पैकेट्स बनाने हैं यहाँ पर। सो ये आपको कुछ डाटा नज़र आ रहा है, आपके पास रेड, येलो, ब्लू, पिंक, यहाँ पर आपने उनके टैली चार्ट्स बना दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमें इस डाटा को समझना है। सबसे पहले हम इस डाटा को पढ़ते हैं, ब्रेड को देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेकरी आइटम्स हैं और उनका टैली मार्क्स लगे हुए हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले ब्रेड वाले कॉलम में देखिए कितने टैली मार्क्स हैं, यू कैन सी देयर आर 4 स्ट्रेट लाइन्स and a 5th line that is crossing them. So we can say that this is actually total 5 things here, because 4 straight lines represent 4 objects and 5th line that is crossing them. अब मुझे एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक बंडल को देखना है। एक बंडल हमेशा 5 रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट देखिए, 5 तो ये हो गए और उसके साथ में 3 और हैं, सो 5 + 3 will give us a total of 8. Next there is only 3 lines, so this is 3. Next is 5 का bundle plus 2 that is 7. Next again 5 का bundle that is 5. अब on the basis of this data हमारे पास कुछ questions हैं. The first question says how many students like bread? So bread को देखिए, bread में हमने अभी काउंट किया था, there are a single bundle, so that is 5. So write 5 here. How many students like cupcakes? So search for cupcakes. Yes, here we have, that is the total of 3. So there are total 3 cupcakes. Which is the most favorite item? Most favorite item mean जो सबसे ज़्यादा सेल हुई होगी. So if you see the greatest number is 8, so हम कह सकते हैं the most sold item is a favorite item actually, that is donut. So I will write like donut here. The next, which is the least favorite item? Least favorite item जिसकी सेल सबसे कम हुई होगी, the smallest number, that is cupcake. So I will write like cupcake here. So आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, क्या उसने लीस्ट आइटम का नंबर पूछा है या लीस्ट आइटम का नेम पूछा है। So उस तरह से आप अकॉर्डिंगली उसके आंसर देंगे। नेक्स्ट ही सेइंग हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक डोनट्स देन कपकेक्स। मोर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम अलजबरा के कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। जब भी इस तरह की वर्डिंग आती है हाउ मेनी मोर, एक्चुअली वो आपसे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करवाना चाहता है। यहाँ पे अगर मैं डोनट्स की बात करूँ तो डोनट्स कितने बच्चों को पसंद था, दैट इज टोटल 8 स्टूडेंट्स लाइक डोनट्स। सो आई विल राइट लाइक डोनट्स 8 बच्चों को पसंद था। बट व्हाट अबाउट कपकेक्स, देयर आर ओनली 3 किड्स दैट लाइक्स कपकेक्स। बट we need to tell that how many more students who like donuts. So I will write 8 minus 3, the answer will be 5. So I will write like 5 here. And the last question says how many students talked about their favorite bakery items. So you need to tell how many total students are there. So you have to add all this data. The first number was 5. 5 plus 8 will lead us a total of 13. 13 plus 3 will give us a total of 16. 16 plus 7 is 23 and plus 5 this give a total of 28. So we can say that there are total 28 grade 3 students who talked about their favorite bakery item.
इस तरह से आप टैली मार्क्स की मदद से डिफरेंट डाटा को रीड कर सकते हैं। द लास्ट वन इज पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ विजुअली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर चीज़ों को हमें पिक्चर की मदद से देखना हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स के कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स। द फर्स्ट इज वॉलनट, द नेक्स्ट इज आलमंड्स, पिस्टैशियो एंड कैशियो नट्स। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले वॉलनट्स हैं। हाउ मेनी वॉलनट्स आर देयर? दिस वन, here we have 2, here we have 3, and the last one is 4. So you see there are total 1, 2, 3, 4. 4 walnuts are there. So आपने इसमें करना क्या है? Simply pictures को redraw करना है on their respective column, on their respective रो। इस तरह से आप पिक्चर डायग्राम की मदद से डिफरेंट डाटा को समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट पिक्चर डायग्राम को देखकर यह विजुअलाइज कर सकते हैं कि टोटल हमारे पास स्टॉक के अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखने की ज़रूरत है। हर पिक्चर ग्राफ के अंदर आपको एक की नज़र आती है। अब इस की का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए, ही इज सेइंग दैट देयर इज अ पिक्चर ग्राफ दैट शोज द बर्थडे ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट मंथ्स। हियर वन पिक्चर शोज 5 स्टूडेंट्स। दिस इज द की। वन पिक्चर एक्चुअली इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। अब आप जस्ट इमेजिन करें, अगर हम इस की का यूज़ ना करते तो एक बच्चे के लिए हमें टोटल एक डिफरेंट पिक्चर ड्रॉ करना पड़ती। और लेट्स सपोज अगर मेरे पास टोटल एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स होते तो मैं इस तरह के 20 पिक्चर्स ड्रॉ करता, जो डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क होता। बट इसके लिए हमने की बना दी। अब इस की को दोबारा समझ लीजिए। की सेइंग दैट अगर मैं एक पिक्चर बनाऊंगा तो उसका मतलब है टोटल 5 स्टूडेंट्स मैंने कवर कर लिए। जैसे इसको समझिए, आपने फरवरी के मंथ में देखा देयर इज अ सिंगल फर्स्ट पिक्चर। अब इस पिक्चर का मतलब एक स्टूडेंट नहीं है। इस पिक्चर का मतलब है 5 स्टूडेंट्स ऐसे हो चुके जिनकी फरवरी के अंदर बर्थडे आती है। देयर इज अनदर पिक्चर, वी हैव 2, 3 एंड 4 पिक्चर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब इस 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, why with 5? Because the key is saying that one picture represent 5 students. So we will say 4 times 5 give us a total of 20. It means that 20 students ऐसे हैं जिनकी बर्थडे फरवरी के मंथ में है। Because again अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊँ, he was saying that there are some pictures of different months. Here one picture shows 5 students. एक पिक्चर 5 स्टूडेंट्स को शो करती थी। सो इफ देयर आर टोटल 4 पिक्चर्स देन 4 times 5 गिव अस अ टोटल ऑफ 20। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बर्थडे इन फरवरी? यस, 20। यहाँ पर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप सिंपल बच्चों को काउंट कर लें लाइक दिस, वी आर 1, 2, 3, 4। सो हम कहेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बर्थडे इन फरवरी? आंसर इज 4। दैट इज टोटली रॉन्ग क्वेश्चन। द रीजन इज यू हैव टू फॉलो द की। नेक्स्ट हम एक और मंथ को ट्राई करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ मे के अंदर देख लीजिए, वी हैव 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टूडेंट्स आर देयर, नॉट 5 स्टूडेंट्स आर देयर, एक्चुअली 5 पिक्चर्स आर देयर एंड वन पिक्चर रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स? यस, 5। सो द टोटल स्टूडेंट्स फॉर मंथ मे will be 5 times 5, that is 25. So look for the question for the month of May. Yes, I'm solving the last part, that is E part. He is saying how many less students have birthday in May than in June. मैंने मे का तो कैलकुलेट कर लिया कि 25 स्टूडेंट्स की बर्थडे है इन द मंथ ऑफ मे। नाउ वो आपको ये कह रहा है कि आप जून के मंथ को भी देख लीजिए। तो जून को काउंट करते हैं, वी आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So there are 10 pictures. So how many students are there? Exactly 10 times 5, that is 25. No, it's 50. So actually 50 students are there in the month of June.
so I will write like 50. But question is saying how many less students. यहाँ पर एक्चुअली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया कि जून की निस्बत कितने बच्चे मई के अंदर कम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. सो जून का टोटल था 50, मई का टोटल था 25. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 25 एज एन आंसर. इसी तरह से आप जस्ट क्वेश्चंस को रीड करिए और अपनी की को समझिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर पिक्चर ग्राफ के अंदर आपको एक की देखने को मिलेगी. आपने उस की को इग्नोर नहीं करना. ये वाली की ना तो आपको कैरल डायग्राम में ना आपको टेली चार्ट्स में नज़र आएगी. ये जस्ट आपको पिक्चर ग्राम में नज़र आएगी. टेली चार्ट्स आपको 5 का बंडल याद करवाते हैं और कैरल डायग्राम 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं. होप सो आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी. अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कीजिए. हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.